हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिनके साथ भी आप जिस भी तरह के रिश्ते में हैं, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज आपके हुए हैं एक दूसरे के साथ में, जानते हैं आपके पर्सन इस समय आपको लेकर किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर इनके दिल दिमाग में। आप सभी को हैप्पी दशहरा। देखते हैं पार्टनर की एनर्जी इस दशहरे पर कैसी है। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो जिनके यूनियंस हुए हैं गाइस, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप अपना ध्यान रखें, अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश करें, पहले जैसी गलतियों को रिपीट ना करें। जिनके भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हुए हैं काफी समय के बाद, जेस्चर्स भी मिले, चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखिए। एक दिन में सब कुछ सही नहीं होता है। अगर ब्लॉकेजेस ज्यादा होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं, सब्र अगर किया है और चाहते हैं कि आगे चीजें ठीक हो तो थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं आप। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एम्प्रेस। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 2 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords, द सन, 7 ऑफ swords, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 5 of cups, the high priestess and 2 of swords। 2 की एनर्जी नहीं है, 2 की एनर्जी है। 2 2 2 2 हो सकता है कि 2 आपको दिख भी रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं, पार्टनर के दिल दिमाग की बात करूं, एक तो इनकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी ये बहुत इज्जत करते हैं, जो इनकी सोलमेट है, ठीक है। कोई एम्प्रेस है, अगर ये देखिए अनमैरिड है तो ये इनकी मदर है, मतलब ही और शी कैन बी ममाज बॉय और ममाज गर्ल। दूसरा, ये इनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, वाइफ भी कुछ लोगों के केस में हो सकती है जिसके साथ इनकी हमदर्दी जुड़ी हुई है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है कि किसी और के साथ मैरिड हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में एम्प्रेस आ रहा है और इनके बच्चे हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनका ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी मदर की पसंद से डिसीजन लेकर अरेंज मैरिज करनी है। ये इंतजार कर रहे हैं इस चीज का, इस वक्त का, या इस बात के घटना के सामने आने का कि ये आपसे जो प्यार करते हैं इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वो थर्ड पार्टी की क्या है, ठीक है। इस पर थर्ड पार्टी का रिएक्शन क्या होगा। ये जो थर्ड पार्टी है, जो बहुत प्यार तो करती है लेकिन परंपरावादी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत फॉलो करने वाली है, तो ऐसे केस में अगर इसे पता चल जाए कि ये आपसे प्यार करते हैं या ये आपके साथ रहना चाहते हैं, तब इनका रिएक्शन क्या होगा। क्या ये उस लेवल पर अपने बेटे को, अपने पति को, अपने इस रिश्ते को समझ पाएगी जब इसे पता चले कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर क्लियर एनर्जीज ये भी हैं कि आपके पर्सन दोनों के बीच का अंतर खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने घर पे बताया ही नहीं है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का रिएक्शन भी देख लिया हो कि मारने पे उतारू हो और झगड़ा हुआ हो, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से एनर्जी बन रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट से पहले ही क्या किया, बैकआउट कर लिया, पीछे हट गए कि ये तो मामला खराब हो जाएगा। जबकि इनको क्या चीजें रियलाइज करने में अब आ रही हैं, समझ आ रही है कि कमिटमेंट नहीं देने का मतलब इनकी अपनी जो हैप्पीनेस है,
वो दांव पे लग गई, खत्म हो गई, क्योंकि इनको आपसे प्यार है, इनको आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। इनके साथ जो बॉन्ड है वो अलग तरीके का है, आपके साथ जो बॉन्ड है वो मोहब्बत वाला है, प्यार वाला है। तो इनको जो आपके साथ सोल बॉन्डिंग फील होती है, और ये जो ये समझते हैं कि आपके साथ ही जाना है या आपको कोई और नहीं छू सकता, इन्हें कोई और छू नहीं सकता आपके बिन, उनके बिना। आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर राइट है, और ऐसा राइट है कि हम साथ हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को लेकर सेम फीलिंग, सेम इमोशंस हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर पार्टनर निराश है, खुश नहीं है अपनी इस हरकत से, अपने इस किए से, क्योंकि जो चीजें पसंद थी, अब कोई आप किसी का कोई कपड़ा फेवरेट है, ठीक है, आपको तो वो कपड़ा बहुत पसंद है कि पुराना भी हो गया, आप देना नहीं चाहते, और किसी ने आकर वो कपड़ा आपका पहनना ही बंद कर दिया या आके ले लिया, और आपको उससे अटैचमेंट था। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपका तो मन वही था ना यार, कितना कंफर्ट था उसके अंदर, इसलिए तो आके मना कर दिया। हाँ, हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंगली उनको लग रहा हो कि ये चलो ये बात ठीक है, या ले लिया तो ले लिया, लेकिन अंदर से आपको उससे लगाव था। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही स्टेट है कि इनको निराशा हुई है, ये परेशान हो रहे हैं, और अगर ये आपसे दूर हैं, तो जितना ये आपसे दूर हैं, जितना ये टेंशन में हैं, इनको और भी अगर कप्स ऑफर किए जा रहे हैं तो ये देख नहीं रहे हैं, ये उदास हैं क्योंकि इनके मन में आप बैठे हुए हो, और ये जितने उदास हैं ये आपको मिस भी कर रहे हैं। इवन ऐसा लग रहा है कि असर इनके ऊपर बहुत ज्यादा है इस चीज का, क्योंकि ये अंदर ही अंदर इंट्यूशन से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों के बीच में। इवन इनको ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कि यार मैंने गलत भी किया है, उसे प्यार था, मुझे प्यार था, हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने उसको छोड़ कैसे दिया, मैं किसी के भी भड़कावे में आ गया या आ गई, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इनको मैनिपुलेट किया गया है, और अंदर ही अंदर एक अपॉलॉजी की भावना इनके अंदर है कि मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये नहीं माफी मांग रहे तो इनके दिल में ना उस चीज का पश्चाताप बहुत ज्यादा है, रियलाइजेशन है, और ये कंफ्यूज भी हो गए हैं कि इनको क्या करना है वैसे सिचुएशन में। चाहते हैं बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़े, और इस तरीके से बढ़े कि स्टेबल एक्शंस लें, अपने आप को प्रिपेयर करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, किससे, ऐसी वाली सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में बड़े सारे डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारा ऐसा है कि बिल्कुल दिन और रात के बीच का डिफरेंस है, या तो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, पहचान का डिफरेंस है, इंटर रिलीजन हो सकता है, इंटर कास्ट हो सकती है, और किससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। तो ये चाहते हैं सोच समझ के बढ़े और आपके प्यार को पाएं। ऐसा ना हो कि आप जैसा प्यारा इंसान इनकी लाइफ से दूर हो जाए, चला जाए, ठीक है। और क्या फील हो रहा है इनको, एम्परर आ गया। इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी वो चीजें नहीं बताई जो इनके घर परिवार में घटना हुई, जो इनकी लाइफ में चीजें हुई वो नहीं बताया, सिर्फ डिसीजन दे दिया, मुझे पता था कि यहाँ पे कपल आएगा, क्योंकि ये है ही ऐसी बॉन्डिंग। जबकि ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन फील कर रहे थे जो एकदम स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, और इन्होंने आपसे बताया नहीं। इन्होंने आपके अंदर अच्छा इंसान देखा, सब कुछ देखा, आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया, ऑन एंड ऑफ किया, मर्जी से गए, मर्जी से आ गए, और किसी के भी मैनिपुलेशन से इतना सब फील करने के बाद भी, जानने के बाद, समझने के बाद आपसे मूव ऑन कर लिया इन्होंने, चले गए छोड़ के। अभी ये जो मूव ऑन हुए हैं, अभी चले गए स्ट्रेस में, जहां पे इनके अपनों ने इनका साथ भी छोड़ा है, धोखा भी दिया, और इनको ये दिखाया है कि ये लोग सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं। तो इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ये क्या करेंगे। अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो और ये आपसे मूव ऑन कर गए, शादी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में है, अब क्या होगा आगे, क्योंकि आपकी तरफ तो पेज ऑफ कप्स के इमोशंस आज भी हैं, आज भी तो प्यार है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो आप इतने सारे इमोशंस लेकर बैठे हो, और जो ये अपने हिडन रखे थे इमोशंस आपको लेकर, ये आपसे कन्फेस करें, क्योंकि इनको अंदर से है कि आपसे बात करें, और इनका इसलिए कि जी ही मचल रहा है कि आपसे बात करें, बोलें आपसे, क्या बोलना चाहते हैं ये, क्या बताना है इन्हें। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इन्हें आपको देना है जस्टिस। आप दोनों के बीच में जस्टिस को लेकर ही हंगामा हुआ, जस्टिस को लेकर ही ब्रेकअप हो गया, न्याय को लेकर कि तुम मुझे इस चीज पे न्याय दो, तुमने प्यार किया तो तुम शादी क्यों नहीं करोगे, तुमने जब अपने वादे किए तो तुम अब क्यों नहीं पूरे कर रहे हो,
तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ना, दो तरफा सिचुएशंस में जगल करना, इन चीजों पे से स्ट्रेंथ इकट्ठा करके ये आपको न्याय दें। इनको ये चीज दिख रही है कि इन्हें आपके साथ जस्टिस करना है और इन्हीं चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और नो कांटेक्ट में है तो वो चीजें इनके दिमाग में और ज्यादा घूम रही हैं। संघर्ष कर रहे हैं अपने आप से, एक तरफ आप एक तरफ थर्ड पार्टी, और दोनों ही पकड़ के खींच रहे हैं इस इंसान को, किसकी तरफ ये जाएं। ठीक है, क्योंकि ये अपने हाथों से किसी का बुरा भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं, इनके दिल दिमाग की एनर्जीज। आप जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ चैलिसेस आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। फर्स्ट है किंग ऑफ चैलिसेस, जैसे वहां पर क्वीन ऑफ कप्स थी, बट आपने नोटिस किया होगा तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पर्सन की आ रही थी और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में किंग ऑफ कप्स आ गए हैं। ठीक है, तो इनका जो इमोशंस का कप ऑफ लव है बहुत सारे प्यार के साथ ये आपको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स चाहिए इन्हें आपके साथ में। जो ये प्यार करते हैं उसी प्यार से आपके साथ चीजें आगे ले जानी है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। किससे रिलेटेड? टेन ऑफ चैलिसेस से रिलेटेड। आप मैरिड हैं, ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं। आप सिर्फ मैरिज आपकी हुई है, बच्चे नहीं है, तो ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं। आपके बच्चे भी हैं तो अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं। इवन इनको है कि आपके साथ आगे बढ़े, आपका और इनका मिलके परिवार हो। इन्हें ऐसे इंसान की तलाश है जो आप पर आकर रुक गई है, लेकिन आपके साथ चीजें खत्म हो गई और अब इन्हें वो ठीक करनी है। अगर आप दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करनी है, ठीक है, तब भी ये फैमिली में जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनका स्पाउस है, उसके बराबर ये आपको वैल्यू करने के लिए अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। इल्यूजन्स में है, ये तो है यहाँ पे, लेकिन अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन इस चीज से बाहर 100% ही निकलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। इनको मदर नेचर हील करने पे लगी है, जिससे आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन हो पाए। इनका जो सब्र है, अब उसका टाइमिंग पूरा हो और ये आप तक आए। किसके लिए आना है? आपको क्लैरिटी देने के लिए। इनको भी इनके मास्टर की एनर्जी से मिलवा रही है, इनको भी मास्टर बना रही है एनर्जी लेवल पे, कि जो भी बचकानी हरकतें थी, जितने भी तुमने अपने पास्ट में कर्म किए हैं, अब तुम इनसे ऊपर उठो और एक बोल्ड स्टेप लो, जो अक्ल वाला स्टेप है, जो सही है वो करो। ठीक है, और ये जो सही है किसके साथ? ये सही है उसके साथ जो 6 ऑफ चैलिसेस और द लेडी एंड द लॉर्ड के बीच का कनेक्शन है। ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ने की इनको गाइडेंस दी जा रही है, जिसके साथ इनकी सुनहरी यादें रही हैं। ठीक है, जिसके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, जिसके साथ इन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्रेस की हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ अजीब सा बॉन्ड है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा फील होता है, तुमने जो प्यार दिया वो मुझे कभी किसी से नहीं मिला। तो ये जो फीलिंग है ना, ये जो ट्रू लव वाली फीलिंग है, जो दो आत्माओं ने एक दूसरे को अपनाया है और एक मेमोरी रही है, एक लंबा साथ रहा है। अभी कुछ लोगों के लिए 7-8 साल हो सकते हैं, 10-20 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि मेमोरीज बनी है आप दोनों के बीच में, बचपन से लेके अब तक का जो आपका कनेक्शन रहा है। कुछ लोगों के लिए ये 4 साल, 5 साल, 6 साल का रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, 666 की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं, क्योंकि आप ही इनके पास्ट पर्सन है ना, आपके साथ मेमोरीज है, आपके साथ रिलेशनशिप रहा है, और इसी से रिलेटेड ये क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। ये मिस करेंगे तो ये आपसे बात करेंगे, और ये मिस करेंगे तो आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। जिस तरीके का रिश्ता आप चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री की एनर्जी है, यस की एनर्जी है, 3 ऑफ चैलिसेस के साथ में, यानी कि सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, धूम मचाले वाली एनर्जी। और यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो आपके बीच में, कम्युनिटी के बीच में शादी के रूप में हो सकता है। होली किंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर क्लियरली एनर्जीज है कि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पार्टनर को सिखाने के लिए आया है। आप भी समझे जहाँ पे आपने गलतियां की हैं, और ये भी समझे क्योंकि ये आपसे ज्यादा मास्कुलिन रहे हैं। आपने 10% गड़बड़ की हो तो इन्होंने 90% की है।
तो इनको ज्यादा समय लग गया आने में, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये आप तक बढ़ रहे हैं सबके साथ में, कंफर्मेशन के साथ में, तो जितना आपने पेन सहा है, जितना सेपरेशन देखा है, दुख उठाया है, आप इन सभी चीजों से ऊपर उठकर जब उनको आते हुए सामने से देखेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी कब तक रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में? 6 नंबर की एनर्जी है गाइस। तो ये आपके साथ में मिनिमम 60 आवर्स, 6 आवर्स और मैक्सिमम 6 डेज के अंदर ये एनर्जी का फ्लो आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ज्यादा रोमांटिक, प्यार मोहब्बत वाला रहेगा, जिस बेसिस पर ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं और आपके ही लिए सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रिश्ते में जो पीरियड है वो ग्रोथ का है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे विल मिस यू अ लॉट, और प्यार ही प्यार रहेगा इनके मन में आपके लिए। और जिन जो भी लकी वंस होंगे उनका रिकंसिलेशन होगा 100%, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल एनर्जी में किंग ऑफ जेलसीज आ रहे हैं। मतलब खुद का जो हिस्सा है आपके लिए प्यार का, वो ही ये आपको दर्शा सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन में निकल के आई हैं। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट है यहाँ पर, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। अगेन 6 नंबर। आपके पर्सन इतना तो समझ गए हैं आपके साथ इस रिश्ते में कि आपने इन्हें बहुत पॉजिटिव इंसान बनाया, बहुत कुछ सिखाया है। इनके अंदर पेशेंस नहीं था, ये हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे, घबरा जाते थे, डरते थे, नेगेटिविटीज मैनिफेस्ट कर लेते थे। तो इनको ऐसा आप समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली में इतने अच्छे रहे कि आपने इनको भी पॉजिटिव किया, आपने इनको इंस्पायर किया, इन्हें सिखाया रिश्ते निभाना, प्यार करना। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। आपने इनसे इस तरीके का प्यार किया है, इस तरह प्यार किया है कि आपके जैसा प्यार इनको कभी किसी ने नहीं किया। एक प्यार होता है कि देखिए सभी हिसाब किताब में चलते हैं, इसने इतना कर दिया तो मैं इतना कर दूं, हम ये कर देंगे। ज्यादातर जो दुनिया है बदले पे ही चल रही है, लेन देन पे चल रही है, विनिमय पे चल रही है। अगर आपने कभी भी अनकंडीशनल करने की कोशिश की है तो इनका मैसेज वहीं पे है कि आपने अनकंडीशनली चीजें की हैं, इस वजह से इनको फील हो रहा है कि किसी और ने ऐसा नहीं किया। यू आर माई होम। इन्हें आपके साथ घर की फीलिंग आती है, फैमिली मेंबर की तरह इन्होंने आपको देखा है, आपने इनको इतना कंफर्ट दिया है, इतना अच्छे से समझा है कि इनको आपके साथ होमली वाइब्स आई हैं। यू मेक मी फील सिक्योर। आपने इन्हें ये भी फील कराया है कि ये सिक्योर है, इन्हें परेशान होने की इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ है तो आप इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, आप इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब फिर तो जब आप इतने अच्छे रहे तो गड़बड़ इन्हीं की तरफ से रही है। यू आर वेरी फॉरगिविंग। और जहां जहां इन्होंने गलतियां की हैं आपने माफ भी किया है, आपने उन चीजों को दिल से बहुत ज्यादा नहीं लगाया जहां पर आपको ये रिश्ता खत्म करना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था। यू ट्रस्ट मी, आपने बहुत विश्वास किया है इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वी हैव 888 एनर्जी, एंजल नंबर है। हो सकता है कि ये 888 एनर्जी आपको, ये 888 एंजल नंबर नजर भी आए। यहाँ पर है एंजल नंबर 786। ठीक है, 786। तो हो सकता है ये भी आपको पॉपअप होता है, या ये आपके लिए लकी नंबर हो। कुछ लोगों के लिए 444, और रीडिंग में मैंने आपको बताया ही था 666 की भी एनर्जीज है, एंड 555 भी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये स्पेसिफिक एंजल नंबर आपके पार्टनर को भी दिख रहे हो। देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज क्या कार्ड्स निकालूं या बिना कार्ड्स के ही आपको गाइड करती हूँ, क्योंकि आज बड़ा ही शुभ अवसर है, बड़ा ही शुभ फेस्टिवल है, दशहरा है आज के दिन में गाइज। तो दशहरे पे आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस ये है, स्पिरिट्स की गाइडेंस ये है कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं। रावण दहन होता है इस दिन, हम सभी जानते हैं, हमने पुराणों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, पुराने रिकॉर्ड्स देखे हैं, मंदिर देखे हैं, पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से ये जाना है कि इस दिन रावण का वध किया गया था, एक ऐसे राक्षस का जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन काम उसके राक्षसों वाले रहे। जब तक वो अच्छा था तब तक भगवान शिव का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ, और जब उसके कर्म खराब हो गए, जब उसके अंदर गुरूर आ गया, जब उसने सबको सताना शुरू किया, उसने पावर्स का, उसने अपने ज्ञान का
मिसयूज करना शुरू किया, लोगों को नीचा दिखाना शुरू किया, मारना शुरू किया, विध्वंस करना शुरू किया लोगों के लाइफ में, तब उसका अंत करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया, जो किसके प्रतीक रहे? सब्र के, संतोष के, शांति के, अनन्य प्रेम के, त्याग के। क्योंकि राम जैसा त्याग हर कोई नहीं कर सकता, सीता जैसा त्याग हर कोई नहीं कर सकता। राम अगर त्याग की मूर्ति रहे हैं तो सीता जी भी कुछ कम नहीं रही। वो बाद में बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था बाद में, ये सारी चीजें। लेकिन प्यार की निशानी कि प्यार इतना, विश्वास इतना, सब्र इतना कि बहुत ही विषम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्यार मिल गया उनको। सेतु बांधा गया प्यार की सबसे, जैसे बोलते ना, होते का तो सब कुछ है लेकिन नहीं होने पर भी वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो प्यार है ये ट्रू लव की निशानी है, और ट्रू लव लेता है बड़ी सारी परीक्षाएं। लेकिन ट्रू लव आपको एक चीज सिखाता है कि ट्रू लव कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अगर आपके मन में किसी को लेकर नफरत का भाव है, बदला है, तो वो शाश्वत प्रेम नहीं है, वो है ही नहीं, और उसको आप किसी भी चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर विनिमय हो गया। क्योंकि आपको तो बुरा उसी चीज का लग रहा है ना कि ये हो गया, वो हो गया, जबकि मानव रूप में जन्म लेकर इस मानव की जो काया है और पंच तत्व के शरीर का जन्म लेकर यही सारी चीजों को कर कर भी वो प्रूफ करके गए कि लव इज अनकंडीशनल। राम ने अगर सीता का त्याग किया तो सीता जी भी सुकून से नहीं रही और राम भी हमेशा जमीन पर ही सोए। अब रीजन कुछ भी रहा, सही कि प्रजा के लिए किया, वो किया, एट द एंड एक बहुत बड़ा आइडल, एक आदर्श राम को कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि अपने आप को कुर्बान कर दिया, और कुर्बानी हर कोई नहीं दे सकता। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिससे आपने सच्चा प्यार किया और उसको एक कांटा भी लग गया, उसने आपको जो मर्जी धोखा दिया, आपको छोड़ दिया, ये किया, वो किया। क्योंकि ये सारे किसके एक्सक्यूजेस हैं? 3D के एक्सक्यूज हैं। कारण है ना, और कारण कहाँ जन्म लेगा? काया में, संसार में। यही सब कारण चल रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद कोई कारण नहीं है, जन्म से पहले कोई कारण नहीं है। तो जितनी भी चीजें हैं, किसी ने आपके साथ जो भी किया, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, बहुत सच्चा प्यार है, तो आप रोएंगे उसके दुख को देख के। आप खुश नहीं रह सकते अंदर से। अगर आपने उसको बहुत चाहा है, अनकंडीशनल किया है, और आप सोचिए कि अगर आपका वैसा स्टेट ऑफ माइंड है कि वो खुश रहे जहां पर भी रहे, अगर उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, तो वो प्यार किस लेवल का है। और अगर आप उससे अलग कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसने ये किया था, वो किया था, देखिए हर किसी के अपने कर्म है। कर्म अगर आपके साफ रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। कर्म उसके खराब रहे हैं और प्यार आपका अनकंडीशनल है, तो उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन आपके मन की हो रही है इसमें, या आपको अच्छा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो समवेयर यहाँ पर ट्रू लव नहीं है, यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर वासनाओं वाला प्यार है, अटैचमेंट का प्यार है। ठीक है, क्योंकि मोह क्या है? जब तक है साथ में तब तक अटैचमेंट, नहीं है तो गायब। यही है ना। अब अटैचमेंट देह से हो सकता है, बातों से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, सपोर्ट से हो सकता है, जिस भी लेवल पे। क्योंकि प्यार तभी आता है जब आपकी जिंदगी में चीजें बिखर जाती हैं और आपको संभाला जिसने, आपको वही याद रह जाता है। ठीक है, जैसे भूखे को खाना मिल जाता है, ये वाली एनर्जी रहती है। अब हम बात करते हैं दशहरे की, रावण की। रावण ने तो सीता हरण किया था, तो रावण का दहन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। हम सभी, ये एक्चुअली बहाना हो जाता है कि हमें इस पे बड़ी सारी इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं, पटाखे टिके हुए हैं, इस पे जो क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, इस पे बिजनेस टिका हुआ है, इसमें भक्ति भी है, इसके अंदर इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है। इस दिन हम याद कर लेते हैं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बट जो मैसेज लोग नहीं लेना चाहते वो है अपने अंदर के रावण को खत्म करना। ऐसा कौन सा रावण का शायद इतना बड़ा अपराध था? वो तो था ही, त्रेता युग में जो किए थे तो बहुत कलंकित काम था। लेकिन आप सोचिए, त्रेता से लेके अब तक रावण जलाया ही जाता है हर साल। उसके इस गुनाह की माफी नहीं है, जबकि वो छोड़कर चला गया सब कुछ। द पॉइंट इज, जब रावण का दहन होता है, जब हम उसे जलाते हैं,
तो उसमें उसका गुरूर जलता है, उसमें उसके कर्म जलते हैं, उसमें उसके बुरे कर्मों का दंड उसको दिया जाता है, उसकी वासनाओं की आहुति दी जाती है ना। कि हमारे अंदर जो राक्षस है, हमारे अंदर जो एक रावण बैठा हुआ है हर वक्त, क्योंकि हम अपने आप को राम नहीं बोल सकते, हमने ऐसा कोई त्याग नहीं किया इस जिंदगी में, किया है? हम तो हर एक चीज पे विनिमय लेकर चल रहे हैं, हर रिश्ते में, माँ बाप के साथ में, इंसानों के साथ में, अनजान के साथ में, जानकार के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, दोस्त के साथ में। हमारे अंदर तुरंत एक बदला फूट पड़ता है अगर सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो ये जो अपने अंदर रावण बैठा है, इसको जलाना है। अब एक दिन में तो जलेगा नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें सिचुएशन से लड़ने के लिए, जिंदगी में एक बड़े पिक्चर को देखने के लिए सबसे पहले पेशेंस आना चाहिए। जिंदगी के हर पहलू को पॉजिटिव होकर सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बुराई में भी अच्छा ही निहित है। क्योंकि एट द एंड इस सृष्टि का सार ही जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप कान पकड़ के कहीं से भी कहीं तक के एक्सपीरियंस को देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये हुआ था तो बुरा हो गया, इसे मैं भी नहीं कह सकती। और मैं बहुत इस चीज को जब भी बोलती हूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरा फिक्स रहता है कि मैंने इस चीज का कंपैरिजन डेथ से करके देखा है। जब मेरे घर में मेरी मॉम की डेथ हुई थी 2020 में, शी वॉज 46, छोटे ही थे हम दोनों बहुत, और इतने छोटे नहीं थे कि भूल जाएंगे कि मम्मी कोई है नहीं थी, लेकिन बड़े बच्चों को याद रहती है फिर भी। बट टीनेजर्स और कुछ मिलती जुलती उस एज में तो आप नहीं भूल सकते, वो स्पेस कोई नहीं भर सकता। पूरा परिवार बिखर गया। और आप जानते हैं कि पिता के जाने से छत हटती है और माँ के जाने से संसार खत्म हो जाता है, बच्चे का बचपन ही खत्म हो जाता है। और सोसाइटी जिस तरीके के ट्रॉमास में आपको डालती है, हर एक सेकंड आपको तुरंत एक इंजेक्शन लगाती है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। ठीक है, मैं उस एक्सपीरियंस के बाद ये कह सकती हूँ जहां पर बहुत बुरी कंडीशन में वो छोड़ कर गई, या जो हॉस्पिटल में हम लोगों के साथ हुआ, कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि आज मैं रीडर हूं। जो मटेरियलिस्टिक होंगे वो ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता तो भी तो हो सकते थे। जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी लिखी है वो कष्ट भोगेगा, जिसकी अवेकनिंग लिखी है उसको ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि तब जाकर वो दूसरों को समझ पाता है और उनको उससे खींच पाता है। मैं ये इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये झेला है, और ऐसा बहुत सारा लाइफ का हिस्सा है जो इज लाइक कि लगभग हर जगह से मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रिगर्स देखे हैं। लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आई, आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहो। आप अपने कर्मों से, अपनी अच्छाई से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जिसको आपके साथ रहना है, जिसको आपको छोड़ना है, जिसको आपकी कद्र है, जिसको आपकी कीमत है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, वो आपकी लाइफ में टिकेगा जो आपके जैसा होगा, जो उसके अंदर इतनी प्योरिटी होगी, सच्चाई होगी। और जिसके अंदर काट छांट है ना, वो लोग साफ होते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का ये प्रोसेस है, चाहे कोई रिश्ता सही आपका। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप अपनी लाइफ में जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये चीज मेरे साथ इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे भगवान ने यहां से बचा लिया, या मेरे साथ ये होना लिखा था। तो आपके अंदर का जो रावण है उसको मारिए, अपने अंदर का गुस्सा नष्ट करें, अपने अंदर की वासनाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आग लगाएं। आपके अंदर जो नफरत है, अहंकार है, ये होने का कि मेरे पास ये था, या मेरे जैसे इंसान के साथ उसने ऐसा कर दिया, जो बात बात पर ईगो है, रोष है, धोखे का जो अंदर का एक हेट्रेड आपके अंदर जन्म ले गया है ना, आप उसको खत्म करिए। तब जाकर ये दशहरा कुछ अपने फुलफिलमेंट की तरफ होगा, ये अपने गोल को अचीव कर पाएगा। क्योंकि हम सिर्फ ये कंपेयर करते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन हमसे बुरा आज के टाइम में कोई नहीं है। हम ही हैं जो जरा सी देर में प्लान करके दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। हम ही हैं कि अच्छी अच्छी चीजों को भी इतना नेगेटिव कर देते हैं कि बात क्या थी और क्या से क्या बना दिया। आप जानते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होती है, आप जानते हैं कि राई का पहाड़ किसे बोला जाता है, आप जानते हैं कि बुराई क्या चीज है, अच्छाई क्या चीज है। हम इतना जो सच है उसको दबा देते हैं अंदर, कि उसके ऊपर झूठ की इतनी सारी लेयर्स, कारणों की इतनी सारी लेयर्स, एक्सक्यूजेस की इतनी सारी लेयर्स चढ़ा देते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो बात क्या थी।
और जो सच बोलने वाला है वही सबसे पीछे कर दिया जाता है। जो सच बोलने वाला है वही अकेला ही है। लेकिन ये अकेलापन जो है ये परमात्मा का बल है। ये अकेलापन शाश्वतता का प्रतीक है। आप अकेले हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप परमात्मा की पसंदीदा शख्स हैं, क्योंकि उनकी वही वाइब्रेशन है। जितने भी अवतार दिए भगवान ने आज तक धरती पे, सब में अपना त्याग ही आपको उनको मिलेगा देख के। इसीलिए उनको महापुरुष भी कहा गया, क्योंकि वो सिखाकर गए कि ऐसा पॉसिबल है। अगर अपने आप से, अपनी सोच से ऊपर उठ के देखोगे तो आते को नमस्कार किया करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, और जो जा रहा है उसको माफ करें और डिवाइन से अपना प्रोटेक्शन लें कि अब आगे ये ना हो। मैंने माफ कर दिया है, मेरे मन में किसी को लेकर कोई मैल नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तब जाकर आप खाली हो पाते हैं। वरना आप एक ऐसा संसार गढ़ लेते हैं उस बेसिस पर जो ऐसा होगा ना कि आपको वो सही लगेगा, लेकिन उसने आपको उसी जगह पे वो कभी आपके वुंड्स को हील नहीं होने देगा। जैसे होता ना कि एक बार फ्रैक्चर हो गया, एक बार क्रैक आ गया, तो अब आप कितना ही ठीक कर लो, आप सारे काम कर पाओगे, लेकिन वो जगह जो डिफेक्ट हो गया ना, वो हो गया। अनटिल और अनलेस उस चीज को दोबारा साफ नहीं किया जाएगा। और ये जो दोबारा सफाई है, यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यही चक्रास की हीलिंग है, यही आपकी हीलिंग है, यही इनर वर्क है। ठीक है, तो इस दशहरे पर कुछ अपने निर्णय लीजिए, कुछ अफर्मेशंस यूज करें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि हर दिन कोशिश करनी है एक अच्छा मनुष्य बनने की, हर दिन कोशिश करनी है बदले से ऊपर उठने की और चीजों को अनकंडीशनली करने की। जो सुनेंगे, जिनके कान में रुकेगा, दिमाग में बैठेगा, वो करेंगे। और जिनको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, वो उसी में घूमते रहेंगे, क्योंकि ये तो लूप है संसार का। माया जानती है कि आपको कहाँ फांसना है और कैसे रखना है। ठीक है, तो अपने अंदर अच्छाई को लेकर आए और रावण दहन पर, दशहरे पे सेलिब्रेशन से ऊपर उठकर किसी के घर में रोशनी करें, बेजुबानों की मदद करें, आपस में भी प्यार से देखें, माँ बाप को प्यार की नजर से देखें, रिश्तों को प्यार की नजर से देखें। जहां जहां पर रोना आ रहा है ना, जहां जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, उसको खत्म करें। वही आपकी सबसे बड़ी जीत है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।